अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश होंगे। दोस्तों, अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तीसरा रोज़ा मुकम्मल किया। उसी तरीक़ा से आप लोग यानी हिंदुस्तान वाले भाई, पाकिस्तान वाले भाई और बांग्लादेश वाले भाई, आप लोगों ने दूसरा रोज़ा मुकम्मल किया और तीसरे रोज़े में आप लोग चल रहे हैं और चौथे रोज़े में हम लोग चल रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारा और आपका रोज़ा को मुकम्मल करवा दे और जिस तरीके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है वैसा तरीका हम लोगों को भी अपनाने की तौफीक दे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने की खुसूसियत ये है कि शैतान कैद हो जाता है। अब तो हमारे नफ्स में जो शैतानी बसबसा, शैतानी गुमराही बसी हुई है, उसको हम लोगों को खुद दूर करना पड़ेगा। अब वो दूर कैसे होगा कि नमाज को हम लोग कायम करें, कुरान को समझ कर पढ़ें, मायने वाली कुरान पढ़ें। यानी मायने अगर हम समझेंगे कि मेरा रब क्या कह रहा है तो हमारा दिल खुलेगा और अमल आसान होगा। तो इसलिए जब कुरान पढ़े ना तो मायने वाली कुरान पढ़े, ताकि जो मेरा रब मुझ तक जो पैगाम पहुंचाया है वो हम लोग समझ सके और उस पर अमल दराज हो सके। क्योंकि अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो मैं अपने अल्लाह के अहकाम को पूरी तरीक़ा से दिलों में उतारेंगे और जब दिल में उतरेगा तो इंशाअल्लाह अमल करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि खुद पहले अमल करें और हलाल पर पूरी ज़िंदगी गुजारे, नीयत, अमाल, इखलाक हमेशा नेक सालिया रखे। यही आखिरत की जमा पूंजी है। दोस्तों, हमेशा याद रखे, हमें जो भी हराम, गुनाह, शैतानी फितरतें करते हैं दुनिया में उसका सभी को असरात हमारे या हमारे परिवार पर बिल्कुल नज़र आता है। तो इसलिए हम लोग जब नेक अमल करेंगे तो हमारी नस्ल अच्छी बनेगी, क्योंकि अगर नेक अमाल हम नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल बिगड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों, अमाल खुद करे, समझ के कुरान को पढ़े, अल्लाह के अहकाम को समझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करे। यकीन जानिए ज़िंदगी हमारी खुशहाल बनेगी, दुनिया मिलेगा, आखिरत तो 100% मिलना है। तो इसीलिए अपने नफ्स को अपने काबू में रखे, क्योंकि अभी तो शैतान भी नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ का पूरा हम लोग ध्यान रखें कि अल्लाह तबारक ताला जो हमारे ऊपर अहकाम दिया है उस अहकाम को करें, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारी बिगड़ेगी और आखिरत भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने अहकाम को, अपने अमाल को दुरुस्त करें और अल्लाह के अहकाम पे चले। हमारी ज़िंदगी से सुकून पूरी तरीक़ा से निकल जाता है। देख रहे हैं हम लोग कि हम लोगों की ज़िंदगी से सुकून पूरी तरीक़ा से निकल गया है। जहाँ हराम है वहाँ सुकून नहीं, सुकून बिल्कुल नहीं रहता। दोस्तों, जहाँ हराम को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो सुकून खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अभी वक्त है अपने सभी हराम गुनाहों से तौबा करे और माफ़ी मांगे। वक्त रहते हुए अगर सुधर ना सके तो यकीन जानिए मौत से पहले अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, अल्लाह को राज़ी करे। यही असल कामयाबी है। अल्लाह को राज़ी करेंगे, आपके सारे मसले मसाइल पलक झपकते ही हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम आज दुनिया के लोगों को राज़ी करने में लगे हैं, इसलिए आज हम सभी परेशान हैं। हम अपनी सभी खुशी को या गम को अगर अल्लाह के सामने में रखेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक ताला वो सारी परेशानी को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी मामलात हैं, मैं अपने रब के सामने में रखे और रब से उसको हल करवाए। तो यकीन जानिए बेहतरीन हल अल्लाह ताला हमारे लिए करेगा, बेहतरीन रास्ता निकालेगा और यकीन जानिए उसमें हमें दिली सुकून भी मिलेगी, हमारी दुनिया भी अच्छी बनेगी, आखिरत भी अच्छा बनेगा। हमारे में आज ईमान, इस्लाम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हम दुनिया के सामने में झुकते हैं, दुनिया से अपने मसले मसाइल को हल कराना चाहते हैं। यही मसला है कि आज हम लोग पूरी तरीक़ा से परेशान हैं। अगर आज हम अपने
अपने मामलात को अपने अल्लाह से हल ना करवाएंगे, अपने गुनाहों को अल्लाह से तौबा करके माफ़ ना करवाएंगे, तो हमारी नस्ल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो अगर हमें चाहिए कि अगर हम अपनी नस्ल को अच्छी बनाएं, तो उसके लिए पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हमें अल्लाह के सामने में रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अल्लाह जो भी हमें अहकाम दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी तरीका है, उस पर अगर हम अमल ना करेंगे तो यकीन जानिए हम खुद बर्बाद होंगे और हमारा आखिरत बर्बाद होगा, साथ में हमारी नस्ल भी बर्बाद होगी। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने नस्ल को बचाने के लिए, अपनी आखिरत को बचाने के लिए पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला बनाएं, ताकि हमारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। इसमें यकीन जानिए कि अगर कोई आदमी अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाया तो उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि आज एक महीने के लिए हम लोग ये दिमाग में एक चीज़ बसा ले कि भाई हमें अपनी गुनाहों को अल्लाह तबारक तआला के सामने में रख के उसकी माफ़ी तलब करना है और उसको माफ़ करवा लेना है। अपनी आखिरत को दुरुस्त करवा लेना है, अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला, पूरी तरीके से चलने वाला बना लेना है। तभी हमारी आखिरत अच्छी बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिरत अच्छी बनेगी तो दुनिया हमारे कदमों में आएगी। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना जो भी मामलात हैं, जो भी हम लोगों ने गुनाह किया है, रात के अंधेले में, दिन के उजाले में, किसी को मैंने बुरा भला कहा है, आपने किसी को गाली दिया है, किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ा है, किसी का माल बेईमानी कर लिया है, किसी को धोखा दे दिया है, तो हम लोगों को चाहिए कि उन तमाम लोगों से राब्ता करके उनसे माफ़ी तलब करें, फिर अल्लाह के सामने में आएँ और अल्लाह से माफ़ी तलब करें। यकीन जानिए अल्लाह तबारक तआला भी माफ़ कर देगा। और जो बंदा के साथ आपने ऐसा किया है, यकीन जानिए ये महीना ऐसा है कि अल्लाह सबके दिल को नूर से भरता है, तो इसलिए वो भी आपको माफ़ कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए दोस्तों कि अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। अगर आज हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते हैं तो यकीन जानिए हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी। और जब आखिरत ख़राब हो जाएगी तो दुनिया आपको क्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले हम आखिरत के लिए मेहनत करेंगे तो यकीन जानिए दुनिया अल्लाह तबारक तआला हमारे कदमों में डाल के देगा। ये आप अक्सर ये सुना करते हैं कि भाई जैसा अमाल करिएगा वैसा बदला मिलेगा। यानी कि आप अगर किसी खेत में किसी चीज़ का बीज लगाते हैं, यानी आपने गेहूं का बीज लगाया, तो आप उससे गेहूं की उम्मीद रख सकते हैं, उससे सेब की या दूसरे फल की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने उसमें गेहूं बोया है तो गेहूं काटिएगा। उसी तरीक़ा से जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें कांटा ही मिलेगा। और अगर उसमें आप दुआ रातों दिन कीजिए कि आम फल जाए तो नहीं फलेगा, क्योंकि भाई वो बबूल का पेड़ है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से अच्छे तरीके से गुजारेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गुजारेंगे, तो यकीन जानिए हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों मजबूत हो जाएगी। एक हदीस सुनाते चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कि जो सहरी खाना पसंद नहीं करते, कहते नहीं एक बार खा के सो जाऊंगा, और फिर उसी से रोज़ा रखते हैं। तो सहरी खाने में ये नहीं है कि आप बहुत कुछ खाइए, लेकिन जितना हो सके कम से कम में, ज़्यादा से ज़्यादा में जो आपको अल्लाह ने दिया है उसके औसत के हिसाब से कम सहरी खाया कीजिए, क्योंकि ये बरकत वाला खाना है और बरकत वाले खाना से महरूम नहीं हुआ करें। तो सहरी खाया करें और इस नाचीज़ को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमें आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पूरा चलने वाला बनाए। और दोस्तों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों तक भी ये वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।